हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडोलॉगस। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रही हूँ साइंस का, ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज साइंस कवर कर रही हूँ। आपको पता है मेरी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं विटामिन पे लाई थी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे लाई थी, आज मैं ह्यूमन ब्रेन पे ला रही हूँ, ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पे लेकर आ रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सब पे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक, आपको पता है हर एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन बनते ही, और ये तो स्टैटिक है, ये चेंज होंगे नहीं। और इतने अच्छे से रटा दूंगी मैं आपको लास्ट तक कि आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं अपने हमारे दूसरा जो चैनल है नॉलेज राइजिंग हब, उसमें भी लेकर आती रहती हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करना, उसमें भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिलेंगी उसमें भी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So the first question is, the information that your brain store within a fleeting moment is called। वह सूचना जिसे आपका मस्तिष्क क्षण भंगुर क्षण में संचित कर लेता है, मतलब थोड़े से मूवमेंट में, थोड़े से फ्लीटिंग मूवमेंट में ही ब्रेन क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। द इन्फॉर्मेशन दैट योर ब्रेन स्टोर, वह इन्फॉर्मेशन जो कि फ्लीटिंग मूवमेंट में ब्रेन हमारा स्टोर कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? वो होती है सेंसरी मेमोरी। ठीक है, जो हमारी संवेदनीय स्मृति होती है वही ऐसा काम करती है, क्या करती है, इंफॉर्मेशन स्टोर कर देती है फ्लीटिंग मूवमेंट में। ठीक, नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अपना सबसे बड़ा भाग देखिए आप, मैंने डायग्राम्स भी डाल रखे इसीलिए ताकि आपको इजी हो जाए कुछ भी समझने में। ठीक है, डायग्राम्स में साइंस में तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट आप देख रहे होंगे, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम का है। ठीक है, और इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सबसे टॉप पे लोकेटेड होता है। ठीक है, और सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? ऑल दी वॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी, सारी वॉलेंट्री एक्शंस जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है सेरिब्रम। ठीक, क्वेश्चन से रिलेटेड और भी सारी मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, ताकि देखो अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सेरिब्रम किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक, सेरिब्रम कहाँ पे लोकेटेड करता है? वो टॉप ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड करता है। सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी। ठीक, हो गया सब कवर। तो इसीलिए ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, आपको सारी इन्फो पता चल जाएगी। आपको ह्यूमन ब्रेन रटा दूंगी मैं एकदम बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन, सबसे छोटा ब्रेन, छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? छोटा मस्तिष्क क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है? सेरिबेलम। तो किसको बोला जाता है? सेरिबेलम को बोला जाता है। ठीक है, सबसे छोटा मस्तिष्क दिख रहा है ना। और ये हमारा मोटर कंट्रोल करने में, देखो जैसे पानी की मोटर होती है ना, पानी की मोटर, वैसे ही हमारे दिमाग में भी मोटर होती है। तो क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्लेन इन मोटर कंट्रोल। ठीक, और छोटा ब्रेन तो कहते ही हैं, क्यों? क्योंकि ये मस्तिष्क का यह क्षेत्र है जो संतुलन और मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए, उसमें भी मुख्य भूमिका निभाता है। अब कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे हो गए? जैसे ध्यान, और भाषा के साथ साथ इमोशनल फंक्शन, जैसे डर हो गया, खुशी हो गई, इस टाइप के फंक्शंस भी शामिल होते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? तो मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। देखो क्या दिख रहा है? प्यूटेटरी ग्लैंड दिख रहा है, दिख रहा है अपना प्यूटेटरी ग्लैंड, देखो डायग्राम में। इसको अपना मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्यों को नियंत्रण करता है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्य होते हैं, वर्क होता है, उसको नियंत्रण करता है। ठीक, तो अपना प्यूटेटरी ग्लैंड हो गया। ठीक, प्यूटेटरी ग्लैंड हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्यूटेटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग एक्शन लाइक थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न, दिमाग का कौन सा हिस्सा सोच, बुद्धि, स्मृति और सीखने की क्षमता जैसे क्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो है अपना सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूरा समझाया कि सेरिब्रम हमारा फोर्थ ब्रेन का पार्ट है, टॉप में लोकेटेड करता है। ठीक, सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है, लार्जेस्ट पार्ट है ये अपना ब्रेन का। ठीक, लार्जेस्ट पार्ट है। बाकी सेकंड क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा, देखो उसको।
नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल नर्व सिस्टम मे बी अप टू डैश लॉन्ग, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। कितनी लंबी हो सकती है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। जो हमारी नर्व सेल होती है, ठीक है, इंडिविजुअल हर किसी की नर्व सेल 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्र का गठन करता है। तो कौन करता है? बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो भी अपना सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो सीएनएस है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को नियंत्रण करता है। ठीक, दोनों को नियंत्रण करता है। थोड़ा अब मैं ब्रेन का समझा देती हूँ। यहाँ पर ब्रेन का क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन जो हमारा 3 पार्टों में डिवाइड है। फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ब्रेन का बता रही हूं मैं, और हिंड ब्रेन। ठीक, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है अपना? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक, मिड ब्रेन में क्या आता है? टैक्टम एंड टैगमेंटम। ठीक, और हिंड ब्रेन में क्या आता है अपना? सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। ठीक, अब ये सारी चीजें मैं आगे आगे क्वेश्चन में समझाती हुई चलूंगी। अभी मैंने बता दिया कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कभी भी याद करना हो, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। So the next one is in the context of human nervous system, which part of the nervous receive information? मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्र कोशिका के किस भाग को सूचना प्राप्त होती है? तो किस भाग को होती है? डेंड्राइट्स को। जो अपनी डेंड्राइट्स होती हैं इसको सूचना प्राप्त होती है। ठीक, डेंड्राइट्स को। और ये क्या करता है? इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, जितने भी अदर न्यूरॉन्स है उससे क्या करता है? सिग्नल रिसीव करता है। नेक्स्ट है ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ, जो अपना मस्तिष्क है वो डैश के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है। रिसीव एंड सेंड सिग्नल, रिसीव भी कर रहा है और सेंड भी कर रहा है सिग्नल। तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है। तो ये क्या होता है? द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन इज द न्यूरॉन। जो बेसिक यूनिट है अपनी ब्रेन की, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन? इज द न्यूरॉन। ठीक है, एंड न्यूरॉन एक्सचेंजेस सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। जो न्यूरॉन होते हैं वो सिग्नल को एक्सचेंज करते हैं, मतलब रिसीव करना, सेंड करना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। अभी बताया मैंने 8th क्वेश्चन में, डेंड्राइट्स की मैंने सारी डायग्राम भी दिखा रही कि जाके देखो, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स के फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट है डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ। मस्तिष्क में दृश्य सूचना की डिकोडिंग और व्याख्या संबंधित है। किससे है? टेम्पोरल लोब से है। देखो ये यहाँ पे दिखा रहे होंगे सारे लोब, यह है टेम्पोरल लोब। ठीक है, यह है अपना टेम्पोरल लोब, यह है फ्रंटल लोब, यह है पेरिटियल लोब, यह है ऑक्सीपिटल लोब। अभी आगे समझाऊंगी मैं इनको। ठीक, तो क्या होता है? मस्तिष्क में जो डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन की होती है वो कहाँ पर? टेम्पोरल लोब में है। नेक्स्ट है which one of the following part of human brain is the regulating center of swelling and vomiting? मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियंत्रण करता है? तो कौन सा करता है? वो है मेडुला ऑब्लिंग। ठीक है, ये कहाँ पर है? देखिए कहीं पर दिख रहा है, ये है। ठीक, क्या करता है मेडुला? मेडुला क्या करता है? हेल्प रेगुलेटिंग ब्रीदिंग, रेगुलेट करने में, इस चीज में हेल्प करता है ये। ठीक, ब्रीदिंग में, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फंक्शंस में, डाइजेशन में, स्नीजिंग में, स्वॉलिंग में, इन सब में ये हेल्प करता है। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज द सेंटर फॉर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि मेडुला किसका पार्ट है? मेडुला पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर फॉर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक, तो ये इन चीजों को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ब्रीदिंग हो गई, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फंक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्वॉलिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इन सब में। सो द नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है? अभी दिखाया मैंने, कहाँ पर है? बेस ऑफ द ब्रेन पे, बेस ऑफ द ब्रेन पे। और इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जस्ट लाइक अ साइज ऑफ पी।
मटर के दाने के जितना है, 0.5 ग्राम होता है ह्यूमंस में इसका साइज, ठीक है। ये है, देखो छोटा सा है, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय प्यूटेटरी ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन प्यूटेटरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट नहीं होता है, मतलब निकलता नहीं है। अब मैं बताती हूँ प्यूटेटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। कौन कौन से करता है, एक तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक, यहाँ पे लिस्ट दे रही हूँ मैं। एक तो ग्रोथ हार्मोन, एक है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक, इसका फुल फॉर्म है, देखो ये है फुल फॉर्म टीएसएच का, ठीक। और एक करता है वैसोप्रेसिन, एक करता है प्रोलैक्टिन, एक करता है ऑक्सीटोसिन। देखो टीएसएच भी कर रहा, प्रोलैक्टिन भी कर रहा, वैसोप्रेसिन भी कर रहा, मतलब ये तीन तो ये सीक्रेट करता है, तो इन तीनों को बाहर निकाल दो, क्योंकि नॉट पूछ रखा है, क्वेश्चन भी देख लिया करो, ठीक है। नॉट पूछ रखा है तो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, ठीक है आंसर। क्यों, सोमैटोसिन क्या है, ये एक हार्मोन है जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय टिश्यूज ऑफ नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होता है। लेकिन प्यूटेटरी ग्लैंड इन सबको प्रोड्यूस करता है, वो सोमैटोसिन को नहीं प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज अ काइंड ऑफ। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये क्या टाइप का काइंड है, तो ये कौन सा है, मोटर नर्वस सिस्टम है ये, ठीक है, मोटर नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज। मस्तिष्क का वह भाग जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करता है, इमोशनल रिएक्शंस, तो वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हंगर, जैसे हमारी भूख हो गई, प्यास हो गई, पेन हो गया, प्लेजर हो गया, एंगर हो गया, इन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम से कौन सा लिंक नहीं है, देखो सेरिब्रम, पहले हम सेरिब्रम की बात करते हैं, अभी मैंने बताया था, फिर भी मैं दोबारा बता दे रही हूँ, ठीक। इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, बताया मैंने। इट हैज टू पार्ट कॉल्ड सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ठीक है। इट इज द फ्रंट सुपीरियर एंड लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन, ये भी ठीक है। तो इसका कौन सा भाग गलत है, नॉट लिंक्ड, मतलब कौन लिंक नहीं है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 60%, नहीं, ये 80% ऑफ द ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन इससे लिंक नहीं है, ठीक, क्योंकि ये इसका सही आंसर है 80% ऑफ द ब्रेन, मेनली थिंकिंग ऑफ द ब्रेन, जैसे लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सब याद करने में काम करता है, ठीक। The next one is in how many part is the human brain divided। अभी मैंने बताया 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, कौन कौन सा, अगर याद होगा आपको, फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब फोर ब्रेन क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है ये भी बता देती हूँ, आप डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। फोर ब्रेन क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम करता है, एक तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कौन सा, फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या करता है, कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को, ये कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में, ठीक। अब हिंड ब्रेन क्या क्या कनेक्ट करता है, क्या क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या पार्ट है उसके, मेड्यूला, पॉन्स, सेरिबेलम, ठीक, ये सारा डिटेल में मैंने बता दिया। बाकी ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी मैंने बताया था, देखो मैं बार बार एक ही क्वेश्चन इतने रिपीट मोड में बता रही हूँ आप लोग को, ताकि रट जाए, ठीक है। कौन सी ग्रंथ कह रहे हैं, कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो कंट्रोल करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, तो वो अपना प्यूटेटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रण करता है। सो द नेक्स्ट वन इज पीपल विद डाउन सिंड्रोम इनवेरिएबली इफेक्टेड बाय। डाउन सिंड्रोम वाले हमेशा किससे प्रभावित होते हैं, एल्जाइमर डिजीज से। एल्जाइमर डिजीज पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है, आप लोग को पता होगा। एल्जाइमर डिजीज किसको इफेक्ट करता है, अपने ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट है एन EEG इज यूज टू टेस्ट इवेल्युएट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, सेलेक्ट द फुल फॉर्म ऑफ EEG। अब EEG की फुल फॉर्म क्या है, देखो, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, क्या है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम है, ठीक। अब EEG ये तो ब्रेन के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, ब्रेन के लिए हो गया, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ECG भी होता है, एक ECG होता है, वो हार्ट के लिए होता है,
वो हार्ट के लिए होता है। लेकिन अपना ईईजी क्या डायग्नोस करता है? अपने ब्रेन की सारे कंडीशंस, ठीक है, डायग्नोस एंड मॉनिटर नंबर ऑफ कंडीशंस इफेक्टिंग द ब्रेन। डॉक्टर को यह पहचानने में मदद करता है कि ब्रेन में क्या बीमारी चल रही है, जैसे बीमारी लाइक डिमनीशिया हो रहा है, सर की चोट है, ब्रेन ट्यूमर है, एपिलेप्सी है, स्लीप डिसऑर्डर है, ये सब ईईजी के द्वारा पता चल जाता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ईसीजी इज फॉर हार्ट, ईईजी इज फॉर ब्रेन। ठीक, यहाँ तक के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप लोग के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मेरे दूसरे चैनल में भी मिलेंगे, नॉलेज राइजिंग हब पे, तो बने रहना आप चैनल से। तो अब मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा है, इसका जवाब जरूर देना मुझे कमेंट में। तो क्वेश्चन क्या है? रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारा रेस्पिरेशन है वो ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होता है? ठीक, तो इसका जवाब मुझे जरूर देना और इसका आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।